मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, हे राधिका सरकार ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। एक बाल गोपाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रिया देखता था और संत आंखें और नाक बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे और ये यौगिक क्रियाएं उस बालक के मन में अद्भुत सी प्रतिक्रिया करते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और बालक ने उत्सुकता से संत महात्मा जी से उस यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। बालक के सवाल पर संत ने जवाब दिया, वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं, भगवान से मिलते हैं। तो बालक ने पूछा, क्या सच्ची में इससे भगवान के दर्शन होते हैं? तब संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा, यानी कि जैसे संत महात्मा करते थे वैसे ही उस बालक ने करना शुरू कर दिया। इस बात का संकल्प ले लिया कि वह आज भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। बाल मन था और हट कर ली उसने। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। क्योंकि बालक छोटा था, उसे मालूम नहीं था ये यौगिक क्रियाएं कैसे करते हैं। ना ही उसने गुरुजी से पूछा था भी आप मुझे सिखाइए। बस जैसे उनको देखता वैसे ही करने लग गया। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल गोपाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव भगवान प्रकट हुए और बोले, बच्चे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। उस ग्वाले ने बंद आंखें करके ही इशारा करके पूछा, यानी कि आंखों को बंद ही करे रखा और फिर उसने प्रश्न किया, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था कि भगवान का रूप क्या होता है, कैसे दिखते हैं भगवान, इसीलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु महात्मा को बुलाने के लिए दौड़ा दौड़ा गया। संत महात्मा तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने ग्वाल से पूछा, मुझे तो कहीं भगवान नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल भाव से बिना छल कपट के मेरी आराधना की थी और अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन को दृढ़ संकल्प लिया। इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में कभी भटकाव है, उनका मन विचलित रहता है। इसीलिए मैं तुमको ही दिखाई दे रहा हूँ, संत महात्मा को नहीं। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। राधे कृष्णा दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। धन्यवाद।